आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। राजस्थान का सीकर एक बार फिर गैंग वॉर से थर्रा उठा है। गैंगस्टर राजू ठियट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात सीकर के उद्योग नगर क्षेत्र की है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने राजू ठियट की हत्या की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा नाम से फेसबुक आईडी के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा की हत्या के बदले का इसमें जिक्र किया गया है। रोहित गोदारा ने लिखा कि मैं हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं, बदला पूरा हुआ। आनंदपाल और राजू की बीच जो रंजिश थी, आनंदपाल के पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी, तब से आनंदपाल गैंग के सदस्य लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। वारदात में दोनों गैंग के शामिल होने की संभावना है। गैंगस्टर अंकित भादु और मोनू बना का जिक्र इसमें किया गया है। सीकर पुलिस एक्टिव हो चुकी है। शूटर हरियाणा के बताए जा रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा से वारदात के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। इधर बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार के दम ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पर सफेद रंग की ऑल्टो गाड़ी छीनकर फरार हो गए। गाड़ी का नंबर RJ21CA 8273 बताया जा रहा है। सीकर समेत पूरे राजस्थान में नाकेबंदी करा दी गई है। आपको बता दें, बदमाशों ने राजू ठियट के घर के पास ही उसे गोली मारी है। तो लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन था गैंगस्टर राजू ठियट। महंगी कार और बाइक्स पर काफिले के साथ घूमता था। राजू ठियट को सीकर बॉस के नाम से भी बुलाया जाता था। गैंग को बढ़ाने के मकसद से जयपुर में भी उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जयपुर के स्वेज फार्म में 3 करोड़ के मकान से पकड़ा था। राजस्थान में गैंगस्टर आनंदपाल और राजू ठियट में रंजिश पहले रही है। करीब 2 दशक दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजू ठियट का वर्चस्व हो गया। जेल में बंद होने के दौरान भी फिरौती मांगने के मामले सामने आते रहे। 9 महीने पहले जयपुर में 4 साथियों के साथ उसे पकड़ा गया था। फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है। पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हुई। फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए है, जिससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताएं। चलिए, तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ शरद पुरोहित हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ जमीन पर चल रहा है, उस घटनाक्रम के तमाम पहलुओं को टटोलेंगे। शरद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ये घटनाक्रम देखने को मिला, खुली चुनौती प्रशासन को दी है इन बदमाशों ने। अब क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कुछ क्लू अब तक पुलिस के हाथ लगे? देखिए, शुरुआत में सीकर के लोगों से करता हूं कि अभी किस तरह का आक्रोश उनमें देखा जा रहा है। सबसे पहले मोर्चरी, अभी मैं खड़ा हूं तो मोर्चरी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। धरने में काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं जो कि मांग रख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में सरकारी नौकरी मिले यहाँ पर, साथ ही 50 लाख रुपये का मुआवजा परिजनों को मिले, और इस तरह की तमाम मांगे हैं जिनको लेकर के यहाँ पर धरने पर काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं मोर्चरी के बाहर, क्योंकि मोर्चरी में शव रखा हुआ है राजू ठेठ का और ताराचंद का, जिसकी यहाँ पर हत्या की गई। यानी कि एक हत्या को अंजाम देने आए थे, 2 हत्याओं को यहाँ पर उन्होंने अंजाम दिया। भागते समय कार लूटना था और नीचे उतारते समय उन्होंने ताराचंद को गोली मारी और वहाँ से यहाँ सीकर से फरार हो गए। झुंझुनू की ओर जाते समय एक और फायरिंग की जो कि कैलाश के पैर में लगी, वो भी घायल, अस्पताल में भर्ती है, उसका उपचार यहाँ पर जारी है। और उसके बाद में यहाँ से जो अल्टो कार थी सफ़ेद रंग की, वो लेकर के फरार हुए, झुंझुनू की ओर गए। वहाँ से क्रेटा कार थी, वो उन्होंने लूटी। कार बदली कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। एक कार का पीछा करके वहां से क्रेटा कार लेकर के वहां से फरार हो गए। वहां भी उन्होंने हथियार दिखाया और उसी के दम पर क्रेटा को लूटा। उसके आगे गए तो फायरिंग की। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की एक नाकाबंदी पॉइंट पर, वहां पर भी हवाई फायर करके बदमाश आगे की ओर फरार हो गए। खेतड़ी की वो जगह है जहाँ पर
क्रेटा कार उन्होंने लूटी और उसके बाद में नीम का जो थाना है उधर की तरफ बताया जा रहा है कि वो फरार हुए हैं। ये बदमाश हरियाणा की तरफ जा सकते हैं, उसी को लेकर के बॉर्डर पे भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है कि बॉर्डर के जरिए ये फरार ना हो सके। गांवों से होकर के ये फरार होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है पहले से योजना बनाकर आए हो कि कहाँ पर इनको एक बार के लिए राजस्थान में शरण लेनी है, तो जो उस रास्ते के जो गाँव हैं वहाँ पर भी पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। सीकर में करीबन 20 पुलिस की टीमें हैं जो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले में जाँच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हमलावर पहुंचे थे सुबह, उन्होंने घर में पहले राजू ठेठ को बाहर बुलाया, उससे बातचीत की और उसके बाद में वहां पर फायरिंग करके वहां से फरार हुए। तो वहीं से पुलिस ने अपनी जांच शुरू की कि सबसे पहले वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उसके आगे के सीसीटीवी फुटेज देखे गए क्रमबद्ध तरीके से कि कहां उनका मूवमेंट हो रहा है, उसी के जरिए आगे तक पुलिस पीछा कर रही है। एक रास्ता पुलिस को मिला है कि किस रास्ते से वो फरार हुए, तो वहां पुलिस की कई टीमें लग गई है जो कि कोशिश कर रही है कि पता लगाया जाए। दूसरा, पिछले 2 से 3 सप्ताह में किन लोगों से राजू ठेठ की फोन पर बातचीत हुई है, वो नंबर भी यहां पर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जाए कौन लोग थे जो कि पिछले 2 से 3 सप्ताह में संपर्क रख रहे थे, किस तरह से रेकी की गई होगी इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम देने के लिए, किस तरह से ये हरियाणा से ये शूटर्स यहां पर राजस्थान में पहुंचे, सीकर में पहुंचे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। तो इन एंगलों के साथ साथ में जो पुलिस मुख्यालय है, PHQ है, वहां पर पुलिस आला अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि लगातार निर्देश दे रहे हैं यहाँ सीकर पुलिस को कि किस तरह से जल्द से जल्द अपराधियों को तो गिरफ्तार किया ही जाए। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे इतनी संख्या में लोग मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसका भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ में कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाया रखा जा सके। ये पुलिस जयपुर के साथ साथ में सीकर की जो पुलिस है कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि बड़ी चुनौती है। सीकर को बंद करने का आह्वान कर दिया गया है, परिजनों की ओर से कह दिया गया है शव नहीं लिया जाएगा जब तक कि मांगे नहीं मान ली जाती। तो इस स्थिति में जो आक्रोशित लोग हैं वो किसी तरह की घटना को अंजाम ना दे, ये यहाँ पर पुलिस देख रही है। तीसरी चीज यहाँ पर देखी जा रही है कि राजू ठेठ की जब हत्या की गई है तो उसमें नाम जुड़ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के, क्योंकि रोहित गोदारा ने जिस तरह से फेसबुक पोस्ट करके ये लिखा है कि वो हत्या की जिम्मेदारी लेता है, तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ में राजू ठेठ के जो गिरोह के दूसरे लोग हैं वो किसी तरह की वारदात को अंजाम ना दे, किसी तरह से फिर से कोई बड़ी गैंगवार ना देखने को मिले। इसको लेकर भी राजस्थान पुलिस अब अलर्ट हो गई है कि इस तरह से होने वाली किसी भी तरह की गैंगवार को अब राजस्थान में रोका जा सके, ये यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। तो पुलिस की कोशिश सबसे पहले यही है कि चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद उनके पीछे कौन सा गिरोह जुड़ा हुआ है उनके ऊपर भी कार्रवाई यहाँ पर की जाए। ये तमाम कोशिशें पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी चलिए शरद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।